डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 6 के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, ग्रोथ ऑफ सूफीज़म, सूफीवाद का विकास। सूफीज वर द पीपल ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल इन इस्लाम। सूफी जो थे इस्लाम में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। दे वर द क्रिटिकल ऑफ डॉगमेटिक डेफिनेशंस। वे कुरान की रूढ़िवादी व्याख्या के आलोचक थे। एंड स्कॉलस्टिक मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग कुरान, और कुरान के दार्शनिक तरीक़ों की व्याख्या के भी आलोचक थे। दे एम्फसाइज द इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कुरान की व्याख्या पर जोर दिया। बाय द 11th century, सूफीज़म इवोल्व्ड इनटू ए वेल डेवलप्ड मूवमेंट। 11वीं शताब्दी तक जो सूफीवाद था ये एक अच्छी तरह विकसित आंदोलन बन गया था। सूफीज़म वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द लीडरशिप ऑफ शेख, पीर और मुर्शिद। जो सूफीवाद था ये किसी शेख, पीर या मुर्शिद के नेतृत्व में संगठित किया गया था। ही एनरोल्ड डिसिपल्स एंड अपॉइंटेड सक्सेसर। जो ये शेख, पीर या मुर्शिद होता था वह अपने शिष्यों को नामांकित करता था और अपने उत्तराधिकारी को अपॉइंट करता था, नियुक्त करता था। ही सेट रूल्स फॉर स्पिरिचुअल कॉन्डक्ट एंड इंटरेक्शन बिटवीन सूफीज। वह सूफियों के बीच आध्यात्मिक कार्यों और बातचीत के नियमों को सेट करता था या लागू करता था। सिलसिला, गुरु और शिष्य के बीच बातचीत की श्रृंखला। सिलसिला लिटरली मीनिंग ए चेन सिग्निफाइज ए कंटिन्यूस लिंक बिटवीन मास्टर एंड डिसिपल। सिलसिला जो इसका शाब्दिक अर्थ है एक श्रृंखला जो एक गुरु और शिष्य में लगातार संबंध को महत्व देता है या उसकी व्याख्या करता है। सूफी सिलसिला बिगेन टू अपीयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड अराउंड द 12th century। जो सूफी सिलसिला था ये 12वीं शताब्दी में इस्लामिक संसार में देश के विभिन्न भागों में दिखाई देने लगा। दरगाह, कब्र एक धार्मिक केंद्र होता था। दरगाह इज ए पर्शियन टर्म मीन्स टॉम श्राइन। दरगाह एक पारसी शब्द है जिसका अर्थ है कब्र, एक धार्मिक केंद्र। वैन द शेख डाइड, जब कोई शेख मर जाता था, हिज टॉम श्राइन बिकेम द सेंटर ऑफ डिवोशन फॉर हिज फॉलोअर्स। उसकी जो कब्र होती थी वह उसके अनुयायियों के लिए एक भक्ति समर्पण का केंद्र बन जाती थी। लोग वहाँ पर तीर्थ यात्रा करते थे। दिस एनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज और जियारत। इससे तीर्थ यात्रा, जिसे जियारत भी कहते हैं, उसको प्रोत्साहन मिला। टू हिज ग्रेव, यानी कि जो शेख होता था उसकी कब्र पर लोग जियारत करने लगे, पर्टिकुलरली ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी, विशेष रूप से उसकी पुण्यतिथि पर। इट वॉज बिलीव्ड दैट आफ्टर द डेथ, ये विश्वास किया जाता था कि मृत्यु के बाद द सोल ऑफ शेख गेट यूनाइटेड विद अल्लाह। जो शेख की आत्मा है वो अल्लाह में विलीन हो जाती है, अल्लाह से मिल जाती है। पीपल साउट देयर ब्लेसिंग टू अटेन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। लोग जो है अपने भौतिक और आध्यात्मिक लाभों के लिए शेख के आशीर्वाद चाहते हैं, यानी कि शेख से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। बीसरिया एंड बासरिया। बीसरिया, सूफीज हु लेफ्ट द खानका। खानका एक धार्मिक संस्था होती है जिसमें सूफी रहते हैं। जो सूफी खानका को छोड़ देते हैं एंड टुक द मेंडिकेंसी एंड ऑब्जर्व सेलिबेसी, और वे दरिद्रता को अपना लेते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। एंड एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ असेस्टिज्म वर कॉल्ड बीसरिया, और घोर तपस्या का मार्ग अपनाते हैं, उन्हें बेसरिया कहा जाता है। दे वर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लाइक कलंदर, मदारिस, मलंगी एंड हैदरीस। जैसे कि कलंदर, मदारी, मलंगी और हैदरी, इन बेसरिया को इन नामों से जाना जाता है। इसके बाद है बासरिया। द सूफीज हु लिव्ड इन खानका, जो सूफी खानकाहों में रहते थे, यानी कि धार्मिक संस्थाओं में रहते थे,
बाय फॉलोइंग नॉर्मल शरिया प्रैक्टिस, और साधारण शरिया कानून को मानते थे, वर कॉल्ड बाशरिया, उनको बाशरिया कहा जाता था। दे डिड नॉट हैव अदर नेम्स, उनके कोई और दूसरे नाम नहीं होते थे। द चिश्ती ट्रेडिशन, लाइफ इन चिश्ती खानकाह, एक चिश्ती परंपरा, चिश्ती खानकाहों में जीवन। द खानका वाज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ, जो खानका होते थे वो सामाजिक जीवन के केंद्र होते थे। इट कंपोज सेवरल स्मॉल रूम्स एंड ए बिग हॉल इन विच विजिटर्स लिव्ड एंड प्रेड, इसमें बहुत छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल होता था जिसमें आगंतुक आते थे और प्रार्थना करते थे। द शेख लिव्ड इन द स्मॉल रूम ऑन द रूफ ऑफ द हॉल, जो शेख होता था वो हॉल के ऊपर एक छोटे से कमरे में रहता था। वेयर ही मेट विजिटर्स इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, जहाँ वह आगंतुकों से सुबह और शाम मिलता था। देयर वाज एन ओपन किचन, जिसे लंगर कहा जाता है, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, खानकाह में सुबह से शाम तक एक खुली रसोई होती थी जिसे लंगर कहा जाता था। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ केम टू सीक द ब्लेसिंग फ्रॉम शेख इन वेरियस मैटर्स, सभी धर्मों के लोग विभिन्न मामलों पर शेख का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए खानकाहों में आते थे। फेमस पोइट सच एज अमीर हसन सज्जी, आमिर खुसरो एंड जियाउद्दीन बर्नी रोट अबाउट द शेख, कुछ प्रसिद्ध कवि जैसे कि अमीर हसन सिजी, अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी ने शेखों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। द प्रैक्टिस दैट वर अडोप्टेड बाय द चिश्तीज इन देयर खानका, खानका में जो कार्य चिश्तियों के द्वारा किए जाते थे वो निम्नलिखित हैं। बोइंग बिफोर द शेख, शेख के सामने सिर नवाना यानी कि सिर झुकाना। ऑफरिंग वाटर टू विजिटर्स, आगंतुकों को पानी देना। शेविंग द हेड ऑफ दीक्षा, दीक्षा ग्रहण करने के लिए अपना सिर मुंडवाना। एंड योगिक एक्सरसाइज, और योग करना, योग की एक्सरसाइज करना। चिश्ती डिवोशनलिज्म, जियारत एंड क्वाली, चिश्ती भक्ति, जियारत और क्वाली। जियारत होता है तीर्थ यात्रा और क्वाली होते हैं सूफियों के जो है सम्मान में गाए जाने वाले गीत। पिलग्रिमेज कॉल्ड जियारत और सूफी सेंट इज प्रेवेलेंट ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड, तीर्थ यात्रा जिसे जियारत कहते हैं, सूफी संतों की दरगाहों पर जो यात्रा की जाती, तीर्थ यात्रा की जाती है, ये सारे मुस्लिम वर्ल्ड में प्रसिद्ध थी, फैली हुई थी। दिस प्रैक्टिस इज एन ओकेजन, यह परंपरा एक अवसर होता था, फॉर सीकिंग द सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस, जिसे बरकत कहा जाता था, सूफी की आध्यात्मिक कृपा प्राप्त करने के लिए जिसे बरकत कहा जाता था। यह एक परंपरा थी जो एक अवसर भी होता था। फॉर मोर देन 7 centuries पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ एक्सप्रेस देयर डिवोशन, लगभग 7 शताब्दियों से सभी धर्मों के लोग जो है अपनी भक्ति को व्यक्त करने के लिए जो है सूफी संतों की दरगाह पर आते थे, और इनमें 5 जो सूफी संत है वो बहुत प्रसिद्ध है। द मोस्ट पॉपुलर आउट ऑफ 5 दरगाह वाज द दरगाह ऑफ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, 5 दरगाहों में सबसे प्रसिद्ध दरगाह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की है जो अजमेर में है। पॉपुलरली नोन एज गरीब नवाज, जिसको जो है गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, कंफर्टर ऑफ पुअर्स यानी कि गरीबों का हितैषी। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इन चिश्ती ट्रेडिशन, चिश्ती परंपरा में भाषा और संचार। चिश्तीज कंपोज देयर पोइम्स इन सेवरल लैंग्वेजेस, चिश्तियों ने कई भाषाओं में अपनी कविताएं लिखी। चिश्तीज यूज हिंदी एंड पर्शियन लैंग्वेज, चिश्ती जो है हिंदी और पारसी भाषा का प्रयोग करते थे। चिश्तीज लाइक बाबा फरीद कंपोज पोइट्री इन लोकल लैंग्वेजेस, चिश्ती बाबा फरीद चिश्ती ने अपनी कविताएं स्थानीय भाषाओं में लिखी। सम सूफीज कंपोज लॉन्ग पोइम्स टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ डिवाइन लव यूजिंग ह्यूमन लव एज एन एल्गरी, कुछ सूफी जो है मानवीय प्यार को रूपक के रूप में प्रयोग करके दिव्य प्यार के विचार को व्यक्त करते थे। दीज लॉन्ग पोइम्स वर कॉल्ड मनस्वीज, इन लंबी कविताओं को मनस्वी कहा जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूफी परंपरा एक महत्वपूर्ण परंपरा थी इस्लाम धर्म में, और सभी मुस्लिम इस सूफी परंपरा को मानते थे और उसका अनुसरण करते थे।